चावल की दाल हमेशा घर में सबसे बड़े इंसान की सुनी जाती है और घर का मुखिया भी घर का सबसे बड़ा इंसान ही होता है। पर शांति निवास में अपने घर की मालकिन शांति थी और सभी लोग सिर्फ शांति की ही बात सुना करते थे। ऐसे ही एक दिन शांति का पति अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी वहां शांति आती है और अपने पति से कहती है, ए जी, आप आज खाने में क्या खाएंगे? आपकी बहू पूछ रही थी। काफी दिन हो गए शाही पनीर खाए हुए। बहू को बोलो कि आज खाने में नान और शाही पनीर बना ले। अरे घर में पनीर खत्म हो चुका है और भला इतनी दोपहर में कड़कती धूप में कौन जाएगा बाहर पनीर लेने? एक काम करती हूँ, बहू को कह देती हूँ वो दाल मखनी और नान बना दे। जब दाल ही बनवानी थी तो मुझसे पूछा ही क्यों? आपने कुछ कहा? अरे भगवान, मेरी इतनी कहा मजाल कि मैं कुछ कह सकूं। तुम्हारा जो खाने का मन है तुम वही बनवा लो, बस मुझसे पूछना मत करो। इतना बोलकर शांति का पति न्यूज़पेपर वहीं पर रखकर अपने कमरे में चला जाता है। अपने पति का ये रवैया देखकर शांति को थोड़ा अजीब लगता है। अब शांति अपनी बहू राधा के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि राधा किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही है। बहू, तो चावल क्यों धो रही है? माँ जी, बहुत दिन हो गए ना पुलाव खाए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पुलाव बना लूं। वैसे भी घर में बननी तो दाल ही है। बहू, तुझसे किसने कहा कि घर में दाल ही बनेगी? कुछ और भी तो बन सकता है। क्या सच में? माँ जी, आज घर में दाल नहीं बनेगी? आप मुझे जल्दी से बताओ आज क्या बनाना है, मैं वही बनाऊंगी। आज तेरे ससुर को दाल मखनी और नान खाने का मन कर रहा है, तो दाल मखनी अच्छे से बनाना। और अब चावल भिगो ही दिया है तो उसे भी बना लेना, शाम को खा लेंगे। पता था मुझे, इस घर में ऐसा एक भी दिन नहीं बीत सकता जिस दिन दाल ना बने। दिन रात दाल 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 खाकर मैं पागल हो चुकी हूँ। कैसे कहूँ माँ जी आपसे कि अब मुझे दाल नहीं खानी। बेचारी राधा, वो दाल बिल्कुल नहीं खाना चाहती थी, पर करती भी क्या, घर की मुखिया उसकी सास थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई शांति के खिलाफ जाए। अब ना चाहते हुए भी राधा अपनी सास के कहने पर दाल बनाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति का बेटा अनिकेत बाहर से खाना लेकर आता है जिसमें दाल नहीं होती। आज बहुत दिनों बाद बाहर का खाना नसीब हो रहा है। वो सब तो ठीक है, पर लगता है होटल वाला दाल देना भूल गया। माँ, होटल वाला दाल देना नहीं भूला, मैंने ही दाल नहीं ली। हमेशा तो हम दाल ही खाते हैं, कभी तो कुछ और खा सकते हैं ना। वैसे भी पास्ता, चाउमीन और सुशी के साथ भला दाल कौन खाता है? पता नहीं कैसे बच्चे हो तुम। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ दाल चावल ही खाया जाता है। पर ये तो क्या लेकर आया है, ये चाइनीज और कोरियन खाना? अरे बहू, मैं नहीं खा सकती ये सब। एक काम कर, मेरे लिए तू दाल चढ़ा दे और 2 रोटी बना दे। शांति, क्यों नाटक कर रही हो? कितने प्यार से हमारा बेटा बाहर से खाना लेकर आया है। जानती भी हो ये सब कितना महंगा है, और उसमें भी तुम्हें दाल खानी है और हम सबको वही खिलवानी है। एक दिन की बात है, एडजस्ट कर लो ना। आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे घर में बन रही दाल सिर्फ मैं ही खाती हूँ। मैं ही सिर्फ दाल की दीवानी हूँ। भूलिए मत, आप सभी को दाल पसंद है और हमारा अनिकेत जब से पैदा हुआ है तब से दाल खाकर ही तो बड़ा हुआ है। पिताजी रहने दीजिए, माँ जी के लिए थोड़ी सी दाल और रोटी ही तो बनानी है, मैं अभी बना दूंगी। तब तक आप सब खाना खा लीजिए। अब राधा अपनी सास के लिए दाल और रोटी बनाने के लिए चली जाती है, पर जब तक राधा खाना बनाकर बाहर आती है वो देखती है कि सारा खाना खत्म हो चुका है। जिसके बाद राधा अपने हाथ में दाल की कटोरी लिए अपने सास के कमरे में जाती है। पता नहीं यानी कि कैसा खाना उठाकर लाया था, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आया। मैं तो अपनी दाल पीकर ही सो जाऊंगी। अच्छा हुआ बहू तूने कुछ नहीं खाया, दाल से ज्यादा पौष्टिक और कुछ नहीं। तू भी दाल रोटी खाकर सो जा। बेचारी राधा, इतने दिनों बाद आज उसे मौका मिला था कि वो दाल के अलावा कुछ और खा सके, पर वो मौका भी उसके हाथ से चला जाता है। अब समय यूं ही बीतता है और दाल खाकर पूरा परिवार पक जाता है। आखिरकार राधा ठान लेती है कि अब वो दाल नहीं बनाएगी। आज मैं भी देखती हूँ कैसे माँ जी दाल बनवाती है। अभी जाकर उनसे कहती हूँ कि दाल खत्म हो गई है और वो 1 नंबर की आलसी है, तो मैं दाल लेने तो जाएंगी नहीं। अब राधा अपनी सास के पास जा ही रही होती है, पर उससे पहले ही शांति काली दाल लेकर राधा के पास आती है और कहती है,
बहुत दिन हो गए बहू ये वाली दाल नहीं खाई। एक काम कर, आज ना तो ये वाली दाल बना दे। पर माँ जी कल रात वाली थोड़ी सी दाल रखी हुई है और आज ना मेरा दाल खाने का जरा भी मन नहीं है। ससुर जी भी कह रहे थे कि आज मैं उन्हें दाल ना दूं, तो सिर्फ आपके लिए ही दाल बनानी है, तो मैं सोच रही थी कि आप रात वाली दाल खा लीजिए ना। किसने कहा तुझे कि तेरे ससुर दाल नहीं खाएंगे? हैं? मैं भी उनसे बोलती हूँ। तब तक तू इस दाल को चढ़ा और खबरदार कोई दूसरी सब्जी बनाई। फ्रिज में पहले से ही कल रात वाली दाल बची है, मैं नहीं चाहती कि खाना बर्बाद हो। बेचारी राधा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है और उसे ना चाहते हुए भी दाल बनानी पड़ती है। शांति को दाल बहुत पसंद थी, वो हर समय दाल खाती और अपने घर वालों को भी खिलाती। क्योंकि घर के सभी लोग उसका कहना मानते, इसलिए वो अपनी मनमानी करने लगती है और धीरे धीरे सब्जी बनवानी पूरी तरह से बंद कर देती है। लगता है अब सब्जी जमीन में नहीं आसमान में होती है, तभी तो उनके दाम भी आसमान छू रहे हैं। बहू एक काम कर, सब्जी खाना छोड़ दे और दाल ही बना ले। वैसे भी घर में सबको दाल पसंद है। बस करो शांति, घर में दाल सबको नहीं, सिर्फ तुमको पसंद है। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सब्जी चाहे 100 की बजाय 1000 रुपये किलो क्यों ना हो जाए, मैं तो सब्जी ही खाऊंगा। और मैं भी अब सब्जी ही बनाऊंगी। अगर आपको दाल खानी है तो खुद बना लीजिए। तो तुम सबने सोच लिया है कि तुम सब अपनी मनमानी करोगे, हैं? ठीक है, निकल जाओ मेरे घर से और जब दाल खानी हो तब ही आना इस घर में। भूलो मत, ये घर मेरे नाम पर है और इस घर की मालकिन भी मैं हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं दाल खा लूंगी, बस मुझे इस घर से मत निकालो। इतना बोलकर राधा एक झटके में उठती है और वो दिखती है कि उसने सिर्फ एक सपना देखा है। बेचारी राधा अपनी सास की दाल से इतनी परेशान हो गई थी कि अब उसे सपने में भी दाल नजर आ रही थी। राधा कुछ दिनों के लिए दाल से छुट्टी पाना चाहती थी, पर शायद ये उसकी किस्मत में नहीं था। अब राधा किचन की तरफ जा ही रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी सास अपना सामान पैक कर रही है। माँ जी, अब सामान क्यों पैक कर रही हो? हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप ये घर छोड़कर क्यों जा रही हो? अरे चुप कर करमजली, मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। पर मेरे पीठ पीछे तुझे ही घर संभालना है, अच्छे से घर का ख्याल रखना। और हाँ, सब्जी ना खरीदना, दाल खरीदना। सब्जी से सस्ती है दाल, और दाल सेहत के लिए अच्छा है, समझी? अब शांति कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और शांति की गैर मौजूदगी में पूरा घर खुशी से झूम उठता है, क्योंकि जब तक शांति घर नहीं आती तब तक उन लोगों को दाल खानी नहीं पड़ती।